नमस्कार। हम हाजिर हैं हेल्थनामा के नए एपिसोड के साथ। जब भी सर्दी आती है हम वायु प्रदूषण पर बहस छेड़ देते हैं। सरकार भी थोड़ी सक्रिय हो जाती है क्योंकि जाड़े में एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या। क्या हम केवल सरकार के भरोसे रहें या हमारा भी कुछ कर्तव्य है। फिलहाल ये निष्कर्ष निकला कि जब तक कोई समाधान न हो, बचाव ही एकमात्र उपाय है, प्रदूषण और उसके कुप्रभाव से दूर रहने का। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो आइए आज के हेल्थनामा में देखते हैं क्या कहना है डॉक्टरों का और सरकार के प्रतिनिधि का। जो लोग टीबी या सांस की दूसरी बीमारियों से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, वो आखिर क्या करें। वो क्या घर से बाहर निकलना तो बंद कर नहीं सकते हैं। मास्क सफिशिएंट है उनके बचाव के लिए, क्या करें वो। उनके लिए बहुत खराब समय होता है ये वाला। हम लोग इसीलिए वैक्सीन के लिए बहुत प्रमोट करते हैं, फ्लू वैक्सीन खास करके, कि फ्लू वैक्सीनेशन से जो कि थोड़े से वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो बचते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास जो कि हर 2-3 महीने में आते रहते थे, वो अब साल में एक ही बार आते हैं सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैक्सीनेशन बहुत हेल्प करते हैं। घर में गर्माहट रखने के लिए चूल्हा ना जलाएं घर के अंदर, या कुछ बर्न ना करें, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है घर के अंदर, उससे भी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ती है। तो घर के अंदर एक साफ हवा रखने की कोशिश करें कि कम से कम प्रदूषित उसमें रहें आप। मास्क पहनने से बाहर जाएं, मास्क पहने, मास्क से आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो बाहर जब भी जाएं, जब भी हेल्थ क्वालिटी पुअर हो, उस समय मास्क पहने, उससे आपका काफी बचाव होगा। क्या पोल्यूशन की जो समस्या है उसमें ये मास्क प्रभावी है या उसके लिए अलग से एक मास्क की जरूरत है। सरकार कोई ऐसी नीति बना रही है कि हम प्रोत्साहित करें कि आप कोविड और नो कोविड मास्क आप लगाते रहिए। जी किशोर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड इलाज से पहले हम दो तरह के मास्क बोलते थे। एक सर्जिकल मास्क होता था, सिंपल, जो सर्जरी के दौरान या मेडिकल हेल्थ पर्सनल यूज करते हैं, और एक N95 जिसे रेस्पिरेटर बोलते हैं, रादर मास्क नहीं बोलते, रेस्पिरेटर बोलते हैं। एक N95, N99 इस तरह के चलते थे। लेकिन जब से कोविड टाइम आया है तो जो उसकी, अब मैं आपको थोड़ा मास्क में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। एक मास्क जो इन्फेक्शन को रोकता है, जो सर्जिकल मास्क होता है, और एक रेस्पिरेटर होता है। एक जो कोविड टाइम है, क्योंकि इतना ज्यादा हर आदमी को जो थी, जहां इन्फेक्शन के चांसेस होते थे, तो एक कॉटन का जो मास्क, सिंपल मास्क है, 3 लेयर मास्क, उसको प्रमोट किया गया। वो जो मास्क है वो एक इन्फेक्शन को रोकने में, आपका बीमार है, आपकी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसको रोकने में कामयाब है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके लिए जो रेस्पिरेटर होते हैं, रेस्पिरेटर कामयाब होते हैं। और इन्फेक्शन के लिए जो कॉटन मास्क है, आप कॉटन मास्क, उसके लिए जो वार्ड लेवल पे, मतलब आपको जो मास्क लेवल पहनना है, कम्युनिटी में आप जा रहे हैं, आप वो रिकमेंडेड हेल्थ सेक्टर में नहीं है। कॉटन मास्क अगर आप पहनेंगे, या अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल है या आप इन्फेक्शियस पेशेंट है, उसके लिए रिकमेंड नहीं है। लेकिन हाँ, एज ए कम्युनिटी पे या इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वहां पे आप कॉटन मास्क यूज करें। अगर मान लीजिए पोल्यूशन के लिए करना है तो आप N95 यूज करें, और नॉर्मल हॉस्पिटल सेटिंग्स में करना है या हेल्थ प्रोफेशनल करना है तो सर्जिकल मास्क। क्या डायग्नोसिस से ये पता चलता है कि ये मरीज केवल और केवल पोल्यूशन का शिकार है और उसकी वजह से बीमार हुआ है। देखिए, एयर पोल्यूशन पहले समझना चाहिए कि हमें क्या करता है। एयर पोल्यूशन से हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, राइनाइटिस हो सकता है। और जब ये हम देखते हैं कि बहुत तादाद में आ रहे हैं और इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, वो हमें पहले तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बताती हैं कि हमने वायरल मार्कर्स किए, उनसे हमें बला के कुछ नेगेटिविटी आई। लेकिन ये जो सीजन टू सीजन हो रहा है, उसी समय पर्टिकुलर स्टेट से हमारे पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में, और पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा आ रहे हैं, तो लगता है कि ये एयर पोल्यूशन के कारण ही हो रहा है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज बाय एक्सक्लूजन ओनली। तो यदि मेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, मेरे लंग्स में इरिटेशन होगा, मेरे लंग्स में मेरे को एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होंगे, ये सब मार्कर्स भी मेरे को प्रोन करते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शियस डिजीज, टुवर्ड्स इवन कोरोना। जो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट ज्यादा, कुछ लोगों को ज्यादा क्यों रहा, क्योंकि वहां पर इस समय हमारा एयर
क्वालिटी खराब था और उसकी वजह से कोरोना ने ज्यादा सीवियर अटैक किया काफी कुछ लोगों को। ये एक समझना होगा कि ये जो बीमारी, चाहे कोई सी भी बीमारी हो रही है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फर्स्ट एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग दिस टाइम। हमारा इंडेक्स आप देखेंगे तो अगस्त में बढ़ना शुरू होता है, देन इट वेरी बैड से हम शुरू होते हैं, हम सीवियर तक पहुंच जाते हैं दिसंबर तक, और फिर जनवरी के बाद हम डाउन होते हैं। तो ये सब जितने भी इस समय के जो होते हैं हमारे सभी की सब बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन से होता है। दिल्ली में पोल्यूशन से मरीजों में क्या फर्क देखते हैं, और दूसरा ये कि जाड़े में ये क्यों बढ़ जाता है, पेशेंट की संख्या क्यों बढ़ जाती है, पोल्यूशन क्यों बढ़ जाता है? और जाड़ों में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जाड़ों के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो AQI को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि टेम्परेचर एज सच, इस टेम्परेचर के अंदर हवा जो है नीचे सेटल ज्यादा होती है, और उसके बाद यूजुअली जो हवाएं जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको बहा के ले जाती हैं, उनका वेग कम हो जाता है। तीसरा इसमें जो जितना भी है, आप AQI की बात कर रहे हैं, AQI के पैरामीटर्स के साथ साथ उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो जो जब तक अटके रहते हैं हवा के अंदर, इधर उधर नहीं होते, तो उसकी वजह से जो हम हवा इनहेल करते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर, वो बहुत खराब हवा मानी जाती है। जीवा फाउंडेशन इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है और आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? अभी इस वक्त जो जैसे एक्चुअली डॉक्टर कटियार साहब ने कहा था, अभी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो इस वक्त अभी काम कर रही है टीबी के ऊपर, कि गिविंग फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशंस और मे बी सिंगल पिल फॉर ऑल द पेशेंट्स, तो वो सही एक हद तक सही नहीं है वो, इसके लिए क्योंकि अभी इस वक्त तो गवर्नमेंट के अंदर काफी ज्यादा गाइडलाइंस आ गई है, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है। जैसे कि अभी टेलीमेड रेजिमेंट की जो बात कर रहे थे, जी हाँ, अभी हर गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर, हर कॉर्पोरेशन के अंदर, हर डॉट्स प्लस साइट के अंदर हर एक पेशेंट को फ्री में टेस्ट उपलब्ध किए जा रहे हैं, फ्री में सारी रिपोर्टें दी जा रही है। जो 17,500 रुपए की जो DST, कल्चर DST, LPA सब कुछ है, प्लस दवाइयाँ, अगर आप दवाइयाँ पिल बर्डन्स की बात करते हैं MDR XDR के अंदर, तो टोटल जो खर्चा होता है टोटल 24 मंथ्स का या 18 मंथ्स के पिल्स का, वो होता है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया पेशेंट स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका पेशेंट बीमार होता है, वो बोलता है कि नहीं हम खरीदेंगे, आप कोई भी दवा लिखिए डॉक्टर साहब हमारे लिए, हमारे पेशेंट के लिए हम खरीदेंगे। वो 1 महीना खरीदता है, 2 महीना खरीदता है, तीसरे महीने फिर बोलता है सर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दवा थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, पकड़ छोड़ देता है। तीसरे महीने, चौथे महीने पे बोलता है सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो उधार लेता है। 5वें महीने में वो बोलता है सर मेरा तो सब कुछ बिक गया है मेरे पास, अभी सॉरी सर पैसा नहीं है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ। और यही वो पेशेंट है जो बाद में बहुत ज्यादा दवाइयां छोड़ने के बाद, अपना रेजिस्टेंस पैटर्न को बढ़ाने के बाद फिर गवर्नमेंट क्षेत्र में आता है दवाइयां लेने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। पोल्यूशन से निपटने में सरकार की जो नीति है, क्या वो नीति एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, और अगर नहीं तो क्या कोई नई नीति की जरूरत है, और नई नीति की जरूरत है तो सरकार इस पर क्या कर रही है? एनवायरमेंटल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री इज नॉट द ओनली मिनिस्ट्री जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएगी, और क्योंकि हमें कंप्रीहेंसिव पॉल्यूशन इज अ कंप्रीहेंसिव काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट रिस्पांसिबिलिटी ओनली फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि हेल्थ जैसे मल्टी डायमेंशनल है, पॉल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल है। चाहे इसमें आप एविएशन मिनिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप रेलवेज ले लीजिए, चाहे आप उसमें अर्थ का ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, तो सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है और सबको मिलकर कंप्रीहेंसिवली बनाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कंप्रीहेंसिव अप्रोच बनानी पड़ेगी और सारी मिनिस्ट्रीज को एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपना पर्सनल लेवल पे, कि तभी हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और अपना कुछ जो रूटीन चीजें होती हैं आपको उसमें भी थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। अपना रोज की रूटीन जो काम करते हैं आपको पर्सनल लेवल करना है। दिस इज नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। टोटली हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ही रिस्पांसिबल है, ये हमारे एक आम जिम्मेदार नागरिक की बनती है कि हम भी इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कोशिश करें। तो आज के हेल्थनामा में इतना ही। हम आपकी सेहत को लेकर बहुत गंभीर हैं, इसलिए डॉक्टरों के माध्यम से आपको जागरूक करते रहते हैं। अगर आप डॉक्टरों को विस्तार से देखना सुनना चाहते हैं
तो जुड़िए हमारे साप्ताहिक शो हेल्थ फॉर ऑल से हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक YouTube और Facebook पर लाइव। YouTube पर जाकर आप हील टीवी और हील फाउंडेशन पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार।